नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि। लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में दो यादव ब्रदर्स की बहुत ज्यादा चलती थी, बहुत ज्यादा ही चर्चे में रहा करते थे। आखिर दो यादव ब्रदर्स, हम आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव के साले हैं, एक साधु यादव, एक सुभाष यादव। अब आपको बता दें, जहां पर इन दोनों ही साले से लालू प्रसाद यादव की नहीं बनती है, अब सुभाष यादव ने लालू प्रसाद यादव के ऊपर बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है, जहां पर कहते हुए नजर आते हैं जो लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में अपहरण हुआ करते थे उसकी डील सीएम हाउस में हुआ करती थी। इसको लेकर अब घमासान एकदम शुरू हो गया है बिहार की राजनीति में। वहीं इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा। लेकिन चर्चा से पहले हम आपको सुना देते हैं सुभाष यादव का वो बयान। नहीं, बिहार का था, सहरसा जिला के रहने वाला था। नेपाल में रखा था। अब जहाँ रखे, नेपाल में नहीं, काला दियर में रखे हुआ था नाव पर। पूरा केस आपको पता था? हाँ, हम लोग को सब पता था। बीच बचा सीएम आवास में हुआ था, समझो। आदम हुआ था, प्रेमचंद गुप्ता लालू जी ने फरियाया था। तो विपक्षवा तो सही आरोप लगाता है ना कि किडनैपिंग का सौदा होता था सीएम आवास में। हाँ, तो उसमें तब हैया था। वो आदमी मर गया, जो किया था वो आदमी मर गया। ये लोग तो खुद फरियाता था, साहबुद्दीन, लालू यादव और प्रेमचंद गुप्ता। तो हमने आपको सुनाया था सुभाष यादव का वो बयान। अब इसके बाद से तो लालू प्रसाद यादव की बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी। देखिए, बदनामी तो हो रही है। और भाजपा और जदयू को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया। आज तो मुख्यमंत्री थे नहीं लालू प्रसाद यादव, न राबड़ी देवी आज मुख्यमंत्री थी। यह बात 20-25 साल पुरानी है। अब 20-25-30 साल पुरानी बात गड़ा मुर्दा सुभाष यादव ने उखाड़ दिया है और साले सुभाष ने जीजा लालू प्रसाद यादव को फंसा दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, तो यही की ओर से यही कहा जाएगा ना कि हम जो कहते थे वही बात साले सुभाष कह रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार, जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे तभी भी यह आरोप लगाया जाता था कि बिहार में अपहरण उद्योग चल रहा है और इसका संरक्षक कोई और नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव है। यह आरोप अब तक कौन लगाता था? यह आरोप अब तक लगाया जाता था भारतीय जनता पार्टी की ओर से। यह आरोप लगाया जाता था अब तक जनता दल यूनाइटेड की ओर से। लेकिन अब क्या हालत है? अब है कि यह कहानी कौन सुना रहा है? यह कहानी सुना रहा है उनका साला। अब वह साला जो सबसे दुलरुआ साला था, वही दुलरुआ साला सामने आ रहे हैं और कहानी सुना रहे हैं कि अपहरण होता, जब अपहरण किया जाता था बिहार में, तो अपहरण के बाद जो डील होती थी वह डील कहाँ होती थी? सीएम हाउस में। क्या डील होती थी? कि कितने में छोड़ा जाए। मतलब मान लीजिए किसी कारोबारी का अपहरण हुआ है बिहार में, तो उस कारोबारी को कितने में छोड़ा जाए, कितने पैसे लिए जाए, इसकी डील साले सुभाष यादव कह रहे हैं कि इसकी डील होती थी सीएम हाउस में। मतलब मुख्यमंत्री तय करते थे कि किसी व्यक्ति के अपहरण के बाद कितने पैसे लेकर उसको छोड़ा जाएगा। जैसा कि आपको मालूम है अंजलि जी कि अपहरण पर, बिहार में जो अपहरण उद्योग चलता था, इस पर मशहूर फिल्म निर्देशक प्रकाश झा मूवी भी बना चुके हैं। उस फिल्म का नाम ही था अपहरण। और उसमें दिखाया गया था, अजय देवगन हीरो थे उस मूवी में, उसमें दिखाया गया था कि कैसे अपहरण का उद्योग चलता है। तो सर, आपने की भाजपा की बात, उद्योग की बात की आपने, अपहरण का जो उद्योग बन रहा है इसके ऊपर भाजपा के नेताओं का भी बड़ा बयान आता है। इसी संदर्भ में आपको बता दें, नीरज बबलू जो कि बिहार सरकार के मंत्री है, भाजपा से हैं, उनका भी इस पर बहुत बड़ा बयान सामने आता है। क्या कुछ कहते नजर आते हैं, पहले आप उनका बयान सुने। जिस तरह से सर सुभाष यादव ने ये आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री आवास से ही अपहरण की डीलिंग होती थी, एक बड़ा आरोप लगाया है लालू यादव पर, क्या कहेंगे? देखिए, अभी तक हम लोग जो बात कहते आ रहे थे कि राजद के समय में जंगल राज हुआ करता था और सीएम हाउस में ही अपहरण का डील होता था, आज उन्हीं के परिवार के लोगों ने इस बातों की पुष्टि कर दी कि हम जो कहते थे वो सही है। अपहरण होता था, अपहरण कराया जाता था और अपहरण का डील सीएम साहब खुद करते थे, जिसमें लालू यादव जी सीएम थे, खुद करते थे। बोलते थे अरे लड़का बच्चा किया है, छोड़ दो, कितना मांग रहा है? 20 करोड़, अच्छा ठीक है 10 करोड़ देकर निपट लो। आज ये बात साबित हो गया। बाकी नहीं तो विरोधी कहते थे अरे ये लोग तो आरोप लगाते हैं। आज आरोप को किसने प्रमाणित किया? आज आरोप को लालू यादव जी के परिवार के लोगों ने ही प्रमाणित किया, जिनको पूरा बर्दाश्त किए हुए थे। उस समय यही लोग सीएम हुआ करते थे, साधु यादव हो, सुभाष यादव हो, लगातार कह रहे हैं कि सीएम हाउस में डील होता था अपहरण का। ये आज प्रमाणित हो गया। हम यही कहना चाहते हैं।
वही नीरज बबलू तो कहते हुए नजर आते हैं कि ये तो हम बहुत पहले से ही कहते हुए नजर आ रहे हैं, ये इसमें कोई नया बात नहीं तो है। कहेंगे ही ना, कहेंगे आप तो और ज्यादा कहेंगे। अब तो सारे नेता एक एक कर, नीरज बबलू ने कहा है, अभी दूसरे सारे नेता कहेंगे। हर जो नेता है जो जिसको अब लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल को टारगेट करना होगा, वो बात यहीं से शुरू करेगा कि आप क्या बात कर रहे हैं अपराध की। आपके राज्य में जब आप राजा थे, आपके राज में, लालू राज में और राबड़ी राज में तो अपहरण उद्योग चलता था और उसके फिरौती की रकम सीएम हाउस में तय होती थी। और देखिए नीरज बबलू ही नहीं कह रहे हैं सिर्फ, और दूसरे नेता भी ऐसा कह रहे हैं। दूसरे नेता की आपने बात की तो दूसरे नेता के तौर पे आपको बता दें, भाजपा के जो प्रवक्ता हैं प्रभाकर मिश्रा, वो भी अपहरण के उद्योग को लेकर बहुत बड़ा आरोप लगाते हुए नजर आते हैं। जहां पर सुभाष यादव ने जिसकी पुष्टि की है, जो बयान उन्होंने दिया उसी के ऊपर कहते हुए नजर आ रहे हैं प्रभाकर मिश्रा। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, आप उनका भी बयान सुने। राजद के शासनकाल में अपहरण का कारोबार चरम पर था। इस कारोबार ने उद्योग का रूप ले लिया था। इस कारोबार से लालू जी के परिवार ने खूब कमाई की। अब तो लालू प्रसाद जी के साले सुभाष यादव ने इसका खुलासा भी कर दिया है कि अपहरण के बाद सीएम आवास में सेटलमेंट होता था। लालू प्रसाद उसका डील करते थे। इसके बाद सफाई में कहने के लिए लालू जी के पास बच क्या गया है। अपहरण उद्योग के सरगना लालू प्रसाद जी खुद थे, उनके साला इसका प्रमाण दे रहे हैं। उनके ही मार्गदर्शन में अपहरण का कारोबार चलता था। तो एक के बाद एक बयान हमें देखने को मिल रहा है। आपको क्या लगता है, लालू प्रसाद यादव की ओर से, तेजस्वी यादव की ओर से या फिर राजद की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने आएगी? प्रतिक्रिया अगर वे देना भी चाहें तो बड़ी मुश्किल आएगी प्रतिक्रिया देने में। देखिए वे क्या कहेंगे, वे यही कहेंगे कि साले सुभाष जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं। लालू यादव के जो साले हैं सुभाष यादव, वो झूठ बोल रहे हैं, यही कहा जाएगा ना। कौन यकीन करेगा इसका? कभी जैसा कि आपने शुरू में ही कहा था कि साधु और सुभाष यादव की यह हनक थी जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी या लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री थे, तो मुझे याद है कि इन लोगों की ये हनक थी कि मंत्री तक इनके सामने डरते थे। सुभाष यादव के सामने, जो बिहार सरकार में उस समय मंत्री हुआ करते थे, वो भी डरते थे इनसे। ये हनक थी इनकी। तो इतने ताकतवर थे सुभाष यादव और साधु यादव। अब सुभाष यादव सामने आकर कह रहे हैं कि फिरौती की रकम तय करते थे। तो किस तरह से बचाव करेंगे राष्ट्रीय जनता दल के नेता, किस तरह से बचाव करेंगे तेजस्वी यादव जब यह सवाल कल मीडिया उनसे पूछेगा, और किस तरह बचाव करेंगे लालू प्रसाद यादव अगर कल मीडिया उनसे यह सवाल पूछेगा। यह देखने हमें भी इसका इंतजार है कि वे बचाव कैसे करेंगे, क्योंकि बचाव करना बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि यह आरोप घर के बाहर का कोई व्यक्ति नहीं लगा रहा है। यह आरोप तो घर का भेदी लंका डाहे हो गया। घर का जो भेदी है वही लंका डाह रहा है। जो सबसे करीबी थे सुभाष यादव, वही आरोप लगा रहे हैं। तो अब बचाव करने में बड़ी मुश्किल आएगी। आपने घर की भेदी बोला, तो बहन तो उनकी राबड़ी देवी है, वो क्या उनको खरी खोटी सुना देंगे? हो सकता है कि सुनाए, हो सकता है कि अब तक सुना भी दिया हो सकता है राबड़ी देवी ने का फोन चला भी गया हो अब तक सुभाष यादव के पास कि क्या अनाप शनाप बोल रहे हो। लेकिन अब डैमेज कंट्रोल कैसे करेंगे? अब तो बोल दिया उन्होंने। अब जब बोल दिया तो अब हो सकता है कि जो भी डांट राबड़ी देवी डांटे या लालू प्रसाद यादव डांटे या डांट दिया हो या डांटेंगे, यह तो नहीं पता, लेकिन इससे बड़ा नुकसान राष्ट्रीय जनता दल का हो गया है। अब ये देखने वाली बात है, सुभाष यादव ने बहुत बड़ी प्रतिक्रिया दे दी है, बहुत बड़ा बयान दे दिया है। इसके बाद से सियासी बवाल तो तय है। सियासी बवाल एक तरीके से शुरू भी हो गया है, जहां पर बयानबाजी का दौर अब शुरू हो गया, जो थमने का आसानी से नाम अब लेने वाला है नहीं। अब ये देखने वाली बात है, इस पर राजद, तेजस्वी यादव या फिर लालू प्रसाद यादव खुद इस पर क्या बयान देते, क्या उनकी प्रतिक्रिया होगी, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद।